उन्होंने भाजपा के पीएम उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसा चेहरा दिया जिसने भाजपा की लहर देश भर में चला दी और 5 विधानसभाओं के चुनाव में भाजपा को अपेक्षा से ज्यादा सफलता मिली। नाटकीय रूप से सिंह के चुने जाने पर एक तरह से भाजपा के भीतर के मतभेद पर विराम लग गया। पार्टी के पास निश्चित तौर पर कुछ विकल्प थे, लेकिन सिंह के निर्विवाद और प्रतिद्वंदियों के बीच बेहतर छवि ने उनके नाम पर सहमति बनाने में मदद की। 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई है और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। यह जो जनादेश प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश को बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती है और इन चारों राज्यों की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिया है। दोबारा से पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजनाथ सिंह ने तुरंत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्हें आभास था कि इसमें उनका विरोध भी होगा, लेकिन पार्टी को एकजुट करने के लिए उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की। सिंह ने देश में परिवर्तन लाने की बात कही और देश में भाजपा की दावेदारी मजबूत करने के प्रयास किए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और इसका लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और भाजपा के अन्य नेताओं ने भी विरोध किया। विरोध करने वालों में एनडीए का घटक दल जेडीयू भी था, जो इस बात पर एनडीए से अलग हो गया। सिंह ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और 3 बार लगातार गुजरात में मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया और उसी मंच पर विरोधियों को भी एकजुट किया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। राजनाथ सिंह का देश की राजनीति में बहुत बड़ा कद है और वो इसीलिए भी कि देश के दूसरे सबसे बड़े दल का वे सफल नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा के इस रणनीतिकार ने देश में भाजपा को फिर से खड़ा तो किया ही है, मोदी को पीएम प्रोजेक्ट कर विपक्ष पर कटाक्ष करने वाला एक ऐसा नेता दे दिया जो मुद्दों के भटकाव से भाजपा को उबार लाया है। इस लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस लहर के प्रणेता राजनाथ सिंह ही रहेंगे। वे सभाओं को संबोधित करते हुए मोदी को 2014 का प्रधानमंत्री बताते हैं। वे कहते हैं कि यूपीए सरकार की कुशासन से त्रस्त जनता परिवर्तन चाहती है। उनका दावा है कि पूरे देश में लहर है। उनका ये भी दावा है कि भाजपा 300 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम ही महासमर के इस योद्धा और भाजपा के रणनीतिकार के दावों को सही या गलत ठहराएंगे। जन टीवी न्यूज, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी मांग रहे घर घर जाकर वोट, लोगों से कर रहे खुद को भारी मतों से जिताने की अपील। नमो नारायण मीणा, किरोड़ी लाल मीणा, अजहरुद्दीन, भंवर, जितेंद्र सिंह जैसे कई दिग्गजों के साथ दांव पर। राजस्थान में दूसरे चरण में 80 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। 114 सशस्त्र कंपनियों को सौंपी गई संवेदनशील मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस के आला नेता अब गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। 50 से अधिक लोगों की टीम हुई रवाना। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने मिलकर किया टीम का गठन। प्रदेश भर के कई इलाकों में आज भी धूल भरी आंधी के साथ हो सकती है बारिश। तापमान में गिरावट से मिली गर्मी से निजात। और विश्व पुस्तक दिवस आज। आपाधापी के इस युग में आमजन के किताबों से दूरी कर रही साहित्यकारों को व्यथित। घासलेटी साहित्य भी कर रही चिंतित। और अब खबरें विस्तार से। छठे दौर के मतदान के लिए मंगलवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। राजस्थान के अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और भरतपुर की 5 सीटों पर कल वोटिंग होगी। निर्वाचन विभाग का दावा है कि इन सीटों पर सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की गई है ताकि लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि राज्य की 5 सीट संवेदनशील हैं। ऐसे में इन सीटों पर केंद्रीय सुरक्षा बल की 120 कंपनियां तैनात की गई हैं। इस दौरान राज्य में 9112 पोलिंग स्टेशन पर 81 लाख मतदाता वोटिंग करेंगे। जैन ने बताया कि 2674 बूथ को क्रिटिकल माना गया है, जिनमें विशेष एहतियात बरती जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक 18,700 लाइसेंस शुदा और 285 गैर लाइसेंस शुदा हथियार जब्त कर लिए जा चुके हैं। साथ ही 82,700 लोगों को सीआरपीसी की धारा के तहत पाबंद भी किया गया है ताकि मतदान में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके। छठे दौर के मतदान के लिए मंगलवार शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम गया। राजस्थान के अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और भरतपुर की 5 सीटों पर कल वोटिंग होगी। निर्वाचन विभाग का दावा है कि इन सीटों पर सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की गई है ताकि लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि राज्य की 5 सीट संवेदनशील हैं। ऐसे में इन सीटों पर केंद्रीय सुरक्षा बल की 120 कंपनियां तैनात की गई हैं। इस दौरान राज्य के 9112 पोलिंग स्टेशन पर 81 लाख मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जैन ने बताया कि 2674 बूथों को क्रिटिकल माना गया है, जिनमें विशेष एहतियात भी बरती जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक 18,700 लाइसेंस शुदा और 285 गैर लाइसेंस शुदा हथियार जब्त कर लिए जा चुके हैं। साथ ही 82,700 लोगों को सीआरपीसी की धारा के तहत पाबंद भी किया गया है ताकि मतदान में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दौसा से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा जुड़ गए हैं। जी अशोक, निर्वाचन विभाग की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? कल मतदान होना है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन आयोग की तरफ से रखी गई है? पुलिस प्रशासन ने पूरी सुरक्षा के माकूल व्यवस्था की हुई है जी। और यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन प्रत्याशियों में बड़ा रोमांचक मुकाबला है, जिसमें क्या है एक तरफ जहाँ दोनों भाई है, एक कांग्रेस के हैं नमो नारायण मीणा और दूसरे बीजेपी के हैं हरीश मीणा। दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पिछली बार सांसद थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि पिछली बार भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव मैदान के अंदर है। और उनके साथ ही एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं, वहां से वो भी एसपी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका भी ये है कि वो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी रोमांचक मुकाबला हो गया है।
जी अशोक, साथ ही एक चीज और जानना चाहेंगे कि 2674 बूथों को क्रिटिकल माना गया है। ऐसे में वहां पर अगर सुरक्षा की बात की जाए, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिससे मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो? देखिए, सुरक्षा की माकूल व्यवस्था हमें पुलिस प्रशासन ने की हुई है, बाहर से भी टीमें बुलाई हुई है और उनको सभी बूथों के ऊपर जो भी क्रिटिकल जो बूथ हैं उनके ऊपर उनकी व्यवस्था की काटोबंद व्यवस्थाएं की गई है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन का पूरा जाब्ता रहेगा और वहाँ पर सभी को ये बताया गया है कि ध्यान में रखते हुए मतलब अच्छे तरीके से और शांतिपूर्वक मतदान करें। जी अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अशोक शर्मा दौसा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। जैसे कि उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था की माकूल व्यवस्था की गई है जिससे मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 2674 बूथ जो हैं इन 5 सीटों के लिए क्रिटिकल माने गए हैं जिन पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और दौसा में भी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में 5 सीटों पर 24 तारीख को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। संवेदनशील इन जिलों में भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। केंद्रीय पुलिस बल की 114 सशस्त्र कंपनियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें सीआरपीसी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ, एसएसबी के साथ पुलिस, आरएसी, बॉर्डर होमगार्ड और होमगार्ड के लगभग 45,000 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं मतदाताओं में भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए क्षेत्र में केंद्रीय बलों की मोबाइल क्यूआरटी, पुलिस की मोबाइल पार्टियां, उड़न दस्ता, स्टैटिक टीम के साथ साथ लगभग 250 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, निरीक्षक स्तर के अधिकारी फोर्स के साथ सुपरवाइजिंग अधिकारी लगाए गए हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में 5 सीटों पर 24 अप्रैल को जो मतदान होना है उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर लिए गए हैं। संवेदनशील इन जिलों में भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। केंद्रीय पुलिस बल की 114 सशस्त्र कंपनियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौबीस अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए सवाई माधोपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन विभाग के चुनावों के दौरान सवाई माधोपुर जिले को अति संवेदनशील माना गया है, जिसके चलते क्षेत्र में 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई है। साथ ही लगभग 2170 पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। 3 कंपनियां आरएसी की तैनात की गई हैं। सवाई माधोपुर जिले में जो लोकसभा चुनाव है इसके संबंध में जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन और हमारे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, हमारे जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है, उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उनके अनुरूप हमें पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया है, जिसमें करीब 18 से 20 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां हैं हमारे पास और बाकी जो फोर्स है वो हमें बीकानेर रेंज के जिले बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ से उपलब्ध कराया गया है। जो सुरक्षा बल है उनकी कोई कमी नहीं है, पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता बजरंग सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बजरंग, निर्वाचन विभाग ने सवाई माधोपुर को अति संवेदनशील माना है, क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था वहां पर रखी गई है? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पाबंद की गई है? जी प्रियंका, देखिए, जब भी कोई भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो सवाई माधोपुर जिला है उसको निर्वाचन विभाग अति संवेदनशील जिले की श्रेणी में लिया जाता है। इसको हर बार यहाँ
किसी भी चुनाव में को यहाँ संवेदनशील माना गया है इस जिले को। तो यहाँ कई बार यहाँ ऐसी चुनाव को लेकर ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में से कई घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से इसको संवेदनशील माना गया है। तो इसके लिए यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार यहाँ लगभग 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की है और 20 जिलों से आए करीबन 4000 पुलिसकर्मियों और होमगार्डों को यहाँ तैनात किया गया है। और 3 RSC कंपनियां यहाँ तैनात की है और 11 सेक्टर एरिया मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। साथ ही 115 अधिकारी यहाँ नियुक्त किए गए हैं और